क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वास्तविक कारण के आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है या अचानक आपको बेचैनी होने लगती है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। जरा सोचिए, अगर उस पल में कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर ये घबराहट क्यों हुई? क्यों हमारा मन बिना किसी खतरे के डर और तनाव में डूब जाता है? इसका जवाब है सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन। और आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि अधिकतर तनाव काल्पनिक होता है और उससे बाहर निकलने का एक आसान लेकिन गहरा रास्ता भी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हमारी लगभग 90% जिंदगी को नियंत्रित करता है, लेकिन इसके पास एक अजीब सी कमी है। ये रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता। यही वजह है कि अगर आप नींबू या इमली के बारे में सोचें तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, या फिर एक डरावना सपना देखकर आपकी सांस तेज हो जाती है, आप पसीने पसीने हो जाते हैं। यानी केवल कल्पना मात्र से शरीर में वास्तविक प्रतिक्रिया हो जाती है। तो सोचिए, जब आप बार बार अपने दिमाग में डर, चिंता या बुरी घटनाओं की कल्पना करते हैं तो आपका शरीर असल में उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे वो अभी घट रही हो। जब सबकॉन्शियस माइंड किसी खतरे को महसूस करता है तो वो एक्टिवेट करता है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स, यानी या तो लड़ो या भागो या बिल्कुल जड़ हो जाओ। ये प्रतिक्रिया हमारे डीएनए में छिपी हुई है आदि मानवों के जमाने से। जब जंगल में कोई शेर सामने आ जाता था तब यही रिएक्शन जान बचाता था। लेकिन आज हमारे खतरे बदल गए हैं। अब शेर नहीं है, लेकिन ईमेल, डेडलाइन, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता, ये हमारे नए शेर बन गए हैं। जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति के बारे में सोचते हैं तो दिमाग कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। इससे आपकी हृदय गति तेज हो जाती है, सांस फूल जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, पाचन रुक जाता है और इम्यून सिस्टम धीमा हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर हम दिन भर सिर्फ सोच कर स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते रहे तो शरीर कब हील करेगा, कब ग्रो करेगा? यानी कल्पना मात्र से हम खुद को बीमार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमेजिनरी स्ट्रेस की। आपने देखा होगा कि कोई बुरी घटना जो सालों पहले हो चुकी है वो आज भी अगर याद आ जाए तो शरीर में वैसी ही प्रतिक्रिया होती है जैसे वो अभी घट रही हो। ये इमोशनल मेमोरी सिर्फ मन में ही नहीं, शरीर में भी छप जाती है। हर बार जब आप उस याद को दोहराते हैं आपका शरीर उस पुराने दर्द को फिर से जीता है। यही वजह है कि हम एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से इतने थक जाते हैं, क्योंकि हम बार बार एक ही मानसिक फिल्म देख रहे होते हैं। तनाव सिर्फ शरीर को नहीं, हमारे विचारों और अवसरों को भी सीमित कर देता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ समस्या पर टिक जाता है। हमारा मन उस डेंजर जोन में अटक जाता है और वहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्ते हम मिस कर देते हैं। यही वजह है कि तनाव में हम ज्यादा गलत निर्णय लेते हैं या कभी कभी बेहतरीन मौके हमारे आंखों के सामने से निकल जाते हैं और हमें दिखते ही नहीं। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकले? तो जवाब है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी सोच, कल्पना और भावनाओं को समझने और देखने की कला। जब आप अपने विचारों को पकड़ने लगते हैं, उन्हें बदलने या हटाने की कोशिश किए बिना सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनकर उन्हें देखने लगते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं। मानो जैसे कोई मूवी आप थिएटर में बैठकर देख रहे हो। सीन चल रहा है लेकिन आप जानते हैं कि ये बस फिल्म है। आप उसमें डूबते नहीं, आप देखते हैं और समझते हैं। धीरे धीरे वो विचार और कल्पनाएं शांत होने लगती है, बॉडी को हीलिंग का समय मिलने लगता है, माइंड क्लैरिटी देने लगता है और आप वापस अपने ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ने लगते हैं। तो अगली बार जब भी आप बेचैन हो, डरे या घबरा जाए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये तनाव असली है या सिर्फ मेरी कल्पना? अगर ये काल्पनिक है तो उसे देखे, समझे, लेकिन उसमें खोए नहीं। सेल्फ अवेयरनेस को रोजमर्रा की आदत बना लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर हल्का होने लगेगा, आपका मन शांत हो जाएगा और आपकी ऊर्जा वही जाएगी जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपके सेल्फ ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी रियल हीलिंग और इनर पीस आए तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज शायद किसी इमेजिनरी स्टेज से गुजर रहा हो। धन्यवाद और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए।